हेलो एवरीवन। आज हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स में जो नेक्स्ट टॉपिक है कपल, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कपल की डिफिनीशन देखते हैं। अ कपल इज अ पेयर ऑफ टू इक्वल and unlike parallel forces acting on a body in such a way that the line of action of the two forces are not the same। मतलब कि डिफिनीशन ये बोल रही है। डिफिनीशन, कपल इज ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल। अनलाइक मतलब कि जब ये जो फोर्स है, अगर इनकी पैरेलल और मतलब जो डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी, मतलब ये इस साइड और इस साइड, तो उसको अनलाइक फोर्सेस बोलते हैं। तो टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग, ये मतलब पूरी बॉडी एक्टिंग ऑन बॉडी सच दैट की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस इज नॉट सेम। मतलब कि ये जो दोनों फोर्स है एक ही लाइन पर नहीं है, और इसी को हम लोग कपल बोलते हैं। और इसमें एक और पॉइंट है, जो कपल होता है, कपल प्रोड्यूसेस only rotary motion without produces linear motion। and next point इसमें the IS unit of couple is also same of moment, मतलब कि न्यूटन मीटर। और इसमें अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में है हमारा पहला ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ वाटर टैप। सेकेंड है मूविंग ऑफ पैडल्स ऑफ अ बाइसिकल। नेक्स्ट है ट्विस्टिंग अ स्क्रू ड्राइवर। और नेक्स्ट है हमारा स्टीयरिंग ऑफ ए मोटर कार। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है। जो पहला है, जैसे क्लोजिंग ओपनिंग वाटर टैप, जैसे क्लोज करेंगे
और बंद करेंगे तो एग्जांपल हुआ एक मूविंग ऑफ पैडल ऑफ बाइसिकल, जो हमारी जो बाइसिकल है उसका जो पैडल वो भी एग्जांपल है कपल का ही। ट्विस्टिंग ऑफ स्क्रू ड्राइवर, ये भी हमारा एक एग्जांपल है। और स्टीयरिंग ऑफ मोटरसाइकिल, ये भी एक हमारा एग्जांपल है। अब इसमें हम लोग इसके टाइप्स देखते हैं, और इसमें एक टर्म आता है हमारा आर्म ऑफ कपल, उसको भी देख लेते हैं क्या होता है। आर्म ऑफ कपल उसको बोलते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू forces, the distance between two forces of a couple is known as linear, मतलब linear नहीं, लीवर आर्म और आर्म ऑफ कपल, और इसके टाइप्स जो होते हैं, यही जो डिस्टेंस होती है हमारी, इसी को आर्म ऑफ कपल या तो लीवर आर्म बोलते हैं। और नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कपल। तो इसमें एक होगा आपका, क्योंकि कपल या तो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज कपल, या तो सेकेंड होगा एंटी क्लॉकवाइज कपल। दो ही टाइप्स के कपल्स हो सकते हैं। इसी में देख लें, जैसे क्या है, इस साइड है तो ये मतलब एंटी क्लॉकवाइज हुआ, और वही डायरेक्शन अगर इस साइड हो जाता और ये थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इसके जो टाइप्स हैं दो ही, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ, क्लॉकवाइज कपल, एंटी क्लॉकवाइज कपल। तब इसमें हम ये देखेंगे नेक्स्ट जो है कपल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, मतलब इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कपल। पहली प्रॉपर्टीज जो है, अ कपल हैज no resultant force, but it has resultant movement, मतलब कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो होगा, मतलब कुछ नहीं होगा, लेकिन रिजल्टेंट मूवमेंट होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यही हमारा एफ है और ये माइनस है एफ, तो इसमें जो रिजल्टेंट होगा हमारा रिजल्टेंट फोर्स ऑफ सिस्टम रिजल्टेंट, तो माइनस एफ प्लस एफ मतलब जीरो, तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। लेकिन यही कपल, अगर ये पॉइंट ए है, बी है, पॉइंट ओ है, तो इसका जो रिजल्टेंट मूवमेंट आएगा, ये रिजल्टेंट फोर्स था, और ये हमारा रिजल्टेंट मूवमेंट, ये आएगा हमारा फोर्स इंटू ए बी, जो डिस्टेंस है ए बी। और नेक्स्ट हम लोग इसी में देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी algebraic sum of the movements of the forces forming a couple about
about a point in their plane is constant। जो अपने प्लेन में रहेगा कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल पहले में देखिए, अगर एक फोर्स F है और ये फोर्स ऊपर लग रहा है और ये पॉइंट O है, A B, अगर हम लोग मूवमेंट ले रहे हैं, ये आपका मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट O, मतलब कि मूवमेंट जो अबाउट O के लिए ले रहे हैं, ये हमारा ये फोर्स, मतलब कि ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये प्लस होगा, मतलब F मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस AO, और ये माइनस ये क्लॉकवाइज होगा, माइनस AB मतलब F यहाँ से पॉइंट O से लेंगे, F माइनस OB, मतलब कि F कॉमन ले रहे हैं तो AO माइनस OB, मतलब इसमें AO में इस माइनस इतना करेंगे तो कितना हो जाएगा, F इंटू AB। और सेकेंड हमारा केस है, इसी में अगर कोई ये वाला ये लोड है, F है और ये F है, AB ये पॉइंट O है, इसमें भी मूवमेंट हम O के अबाउट ले रहे हैं, तो O के अबाउट लेंगे तो ये क्या होगा, F इंटू AO, ये तो हमारे एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस लेंगे। मूवमेंट जब भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेंगे उसको प्लस लेंगे, जो क्लॉकवाइज है उसको निगेटिव, तो इसको हम लोग क्लॉकवाइज ले रहे हैं, मतलब F इंटू OB क्लॉकवाइज ले रहे हैं। नहीं, ये हमारा एंटी क्लॉक, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये प्लस होगा, मतलब F कॉमन है AO प्लस OB, मतलब कि F मल्टीप्लाई बाई AB। और नेक्स्ट इसी में ले रहे हैं, एक हमारा है वो पॉइंट है F है, F और ये है, ये B है, इस पर भी मूवमेंट हम O के अबाउट ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज, ये हमारा क्लॉकवाइज होगा और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज, तो F इंटू OB और ये हमारा क्लॉकवाइज होगा तो माइनस F इंटू OA, मतलब कि एक कॉमन लेंगे OB माइनस OA, OB में से माइनस OA करेंगे तो AB बचेगा, मतलब कि इसका ये मतलब हुआ कि जो अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ फोर्सेस है फार्मिंग कपल अबाउट 10% सेम कांस्टेंट, इसमें सारा कांस्टेंट आ रहा है, किसी भी इस प्लेन में हम किसी भी मतलब पॉइंट के लॉन्ग ले रहे हैं, वो पॉइंट के लॉन्ग ले रहे हैं, सारे हमारे मूवमेंट क्या आ रहे हैं, हमारे कांस्टेंट आ रहे हैं। अब हम लोग इसी पर एक हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले रहे हैं, क्वेश्चन में ये दिया है कि इसमें फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम shown in figure about the point A। तो इसमें कोई एक रॉड है, ये पॉइंट E है, ये P है, C है, D है और E है, तो यहाँ पर ये ऐसे ये आपका 30 न्यूटन का लग रहा है और ये आपका भी 30
न्यूटन का लग रहा है। तो ये डिस्टेंस है आपकी 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या है 3 मीटर है, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या है हमारी 2 मीटर। यहाँ पर एक लोड लग रहा है 50 न्यूटन का, और इंक्लाइंड इस पॉइंट पर एक इनवर्ड 200 न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री पर। और इसको हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ कपल फॉर्म कर रहा है क्योंकि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हैं, ठीक है ना, और इन लोग के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले इस कपल को, इसकी वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। एक दूसरा फिगर हम लोग बना लेते हैं, दूसरा फिगर बना लेते हैं। ए है, ये पॉइंट बी, तो ये हमारा कैसे, ये क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, ये क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 30 × 2 मतलब कि 60 न्यूटन मीटर, क्योंकि ये कपल है, ये कपल है। और ये डिस्टेंस ये 50 न्यूटन का है, तो यहाँ पर ये हम लोग 2 मीटर। और जो ये इंक्लाइंड वाला है, तो इंक्लाइंड है 30 डिग्री का, और ये 200 का, इसको हम लोग रिजॉल्व कर ले रहे हैं ऐसे ऐसे। तो जो ये वैल्यू आएगी, क्योंकि ये 200 cos 30 आएगी, इसकी वैल्यू 173.20, और यहाँ पाएगी हमारी 200 sin 30 मतलब 100 न्यूटन। तो इसमें बस हम लोग को मोमेंट सिंपल निकालना है, सिंपल मोमेंट निकालना है। तो इसके लिए ये भी मोमेंट पॉइंट ए के लॉन्ग निकालना है, तो पॉइंट ए के लॉन्ग मोमेंट निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें पहला ये आपका कपल है, मोमेंट है, तो उसी की वैल्यू क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज हमेशा निगेटिव लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लोड देखेंगे 50 न्यूटन का है, तो 50 न्यूटन, ये भी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करने की कोशिश कर। डिस्टेंस कितनी है 5 - 50 × 5। नेक्स्ट क्या है, ये तो हॉरिजॉन्टल है 173.2 न्यूटन के, तो हॉरिजॉन्टल है, और हमारा पॉइंट भी ये है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी मोमेंट की, बट ये वाली वैल्यू हमारी रहेगी। तो यहाँ से यहाँ 1 मीटर है, और ये 1 मीटर था, ये 1 मीटर है, और ये भी 1 मीटर है। तो ये 100 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 6, मतलब माइनस, ये भी क्लॉक हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 6, मतलब कि 60 - 25 - 600, मतलब कि माइनस में आएगा 910 न्यूटन मीटर। मतलब कि इन सब फोर्सों का, इन फोर्सों की वजह से जो मोमेंट आ रहा है, कितना आ रहा है, ये 910 न्यूटन मीटर। ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि जो हमारा मोमेंट था, जो हमारा कपल है, कपल यहाँ पे ये फॉर्म कर रहा है, क्योंकि इसमें जो लोड हैं दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना, और अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये नॉन कोलिनियर भी है, क्योंकि एक ही लाइन पे ये दोनों मतलब पास नहीं कर रहे हैं। जब ऐसे लोड रहते हैं तो इसी को हम लोग कपल बोलते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग कपल को भी ऐसे ही फाइंड करते हैं, जैसे मोमेंट निकालते हैं कि मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है। तो यहाँ से क्या आएगा, निकाल लिया। तो सबसे पहले हम लोग 60 न्यूटन, ये तो कपल निकाले हैं, तो ये तो फोर्स ऐसे ही रहेगा, और इसको हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। और रिजॉल्व इसको ना ऐसे कर रहे हैं क्योंकि जो फोर्स है इनवर्ड लग रहा है, तो इसे रिजॉल्व भी हम लोग ऐसे करेंगे, मतलब इनवर्ड ही करेंगे। और अगर हमारा ऐसे रहता, ठीक है ना, आउटवर्ड, मतलब कि 200 न्यूटन का रहता, तो यहाँ पर 200 इसको रिजॉल्व करते हैं, तो ऐसे रिजॉल्व करते हैं। तो
तो यहाँ पर 200 cos 30 हो जाता और ये 200 sin 30 डिग्री होता, क्योंकि इसको रिजॉल्व भी करेंगे तो रिजॉल्व भी आउटवर्ड डायरेक्शन में करेंगे। बट लेकिन इसमें पहले से ही क्वेश्चन में दे दिया है कि जो हमारा फोर्स लग रहा है वो इनवर्ड लग रहा है, तो इसको भी हम लोग रिजॉल्व कर लिए हैं। और इसका कितना वैल्यू आया है, 200 sin 30 का 100 न्यूटन आया है और 200 cos 30 का आया 173.2। अब इसके बाद सिंपल इसमें हम लोग को मोमेंट निकालना, तो पॉइंट ए के ला। तो सबसे पहले देखें क्या आ रहा है, इस डायरेक्शन जा रहे हैं, तो ये पहले ही हमारा कपल आ जा रहा है। तो कपल में हम लोग इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख लेंगे, क्योंकि ये खुद मूवमेंट है। ऐसा नहीं कि इसमें ये करेंगे 60 × 3, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, आप लोग कभी मत करिएगा। इसको हम लोग 60 एज इट इज़ लिख लेंगे। और नेक्स्ट क्या है, हमारा लोड 50 न्यूटन का है, 50 न्यूटन का है। और इस रॉड को ये कैसे ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, मतलब क्लॉकवाइज, इसलिए हम लोग इसको माइनस में ले लेंगे। और यहाँ पर जो रिजॉल्व किए हैं, जो हॉरिजॉन्टल वाला रिजॉल्व किए हों वो इसी पॉइंट से पास करेगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वजह से मूवमेंट जीरो हो जाएगा। बट जो ये है वर्टिकल वाला है, इसकी वजह से ये मूवमेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग रिजॉल्व किए हैं तो यहाँ से डिस्टेंस लगेगी, ये जो लोड लग रहा है इस पॉइंट पर लगेगा, ठीक है ना। इस पॉइंट पर लगेगा तो यहाँ 100 न्यूटन आएगा, ठीक है ना। यहाँ 100 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर, ये 3, मतलब टोटल क्या हो जाएगी 6 मीटर हो जाएगी। तो फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो कि आएगा माइनस में 910 न्यूटन मीटर। माइनस का मतलब ये हुआ कि जो हमारा मूवमेंट होगा सारे फोर्सों की वजह से, ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। थैंक यू।